जो आज इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं वो एक वक्त पर बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ ईरान और इसराइल की। सो इट वाज इन 1948 व्हेन इसराइल केम इनटू एक्सिस्टेंस और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इट। तो वहां पर जो था उस वक्त तक जो ईरान और इसराइल में थी टाइप्स जो थे आपस में वो बहुत अच्छे चल रहे थे। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी मोसाद और सबक, ये भी साथ मिलकर काम करती थी। इसराइल जो है ईरान को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता था, बदले में ईरान जो है इसराइल को ऑयल प्रोवाइड करता था। सो फिर इन 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन केम, जिसके बाद एवरीथिंग गॉट चेंज। तो जो न्यू रजीम आई ईरान में, उसके हिसाब से इसराइल वाज देयर बिगेस्ट एनिमी। उन्होंने इसराइल को लिटिल सैटन नाम दिया और वहां से शैडो वॉर स्टार्ट हो गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। फिर क्या हुआ, फिर हमास, हिजबुल्ला, हाउथीज, इस तरह के जो प्रॉक्सीज हैं उनकी हेल्प लेकर ईरान जो है इसराइल के अगेंस्ट एक्टिविटी करता रहा। तो अभी तक इस तरह से वॉर चल रहा था। फिर लास्ट ईयर जून 2025 में क्या हुआ, ये दोनों कंट्रीज में जो है वो फेस टू फेस जो है लड़ाई होने लगी। फिर अब जो है फरवरी 2026 से हालात जो है वो और अजीब हो गए, क्योंकि अब जो है वो यूएसए भी अपना उसने भी एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट ईरान। और इसराइल ने तो ऑपरेशन लाइन्स थ्रोर नाम दे दिया इस बार, खैबर करके स्टार्ट किया था अगेंस्ट इसराइल। तो अभी चीजें इसलिए और खराब हो गई हैं क्योंकि यूएसए का डायरेक्ट सपोर्ट जो है खुलकर वो इसराइल को आ रहा है और ये दोनों कंट्रियां अगेंस्ट ईरान जो है चल रहा है। और अभी ये है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन तो वैसे हमेशा ही बनी रही है, पर इस बार फिर से वापस से हालात जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है, कारण क्या क्या है, ये तो अभी मैं टॉपिक वाइज स्क्रीन पर अभी लिख दूंगी। बाकी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस का बनाऊंगी, तो वो मेरे चैनल पर आप जाकर एक बार चेक कर लें अगर इंटरेस्टेड हो इस चीज में। तो बाकी इसका इल इफेक्ट जो है वो बाकी सब पर भी बहुत ही क्रिटिकल पड़ेगा। तो अगर मैं जैसे कुछ ऊपरी चीजें बताऊं तो ये हो गया, जैसे गोल्ड प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। सिमिलरली ऑयल का प्राइस, यहाँ मैं खाने वाले तेल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं पेट्रोल और डीजल की बात कर रही हूँ, उसका भी जो प्राइस है वो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि होता है दो देशों में लड़ाइयां चल रही हैं और आपस में और भी चीजें जो सिचुएशन है वो टेंशन भरी चल रही है डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसकी वजह से दाम जो है वो सामान पर बढ़ जाता है। तो इकोनॉमी का जो है बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं, इस तरह से सिचुएशन आ जाती है कि टेंशन जो है वो इकोनॉमिक लेवल पर हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट पर मैं और वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।